इफ्तारी हर घर की ज़ीनत, हर घर की रौनक और रमज़ान का मज़ा दोबाला कर देती है। और मैं बताऊंगी कि कैसे मैं अपनी इफ्तारी को जल्दी जल्दी तैयार कर लेती हूँ और शाम को 4 बजे के बाद मैं मोबाइल क्यों नहीं यूज़ करती, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और रमज़ान की ढेरों ढेर बरकतें और समेटने की तौफीक दे, आमीन। तो ये आज मेरी एक सादा सी इफ्तारी थी और एक सादा सी हाउस वाइफ हूँ मैं। और आप तो जान चुके होंगे कि मैं अपनी रूटीन जो कुछ भी होता है अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ और अपनी रूटीन में जो कुछ फॉलो करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो हम खाते हैं पकाते हैं बस मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी रेसिपी जो एक्स्ट्रा सिर्फ आपको बताने के लिए या आपको दिखाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरा बजट इतना इजाज़त नहीं देता। इसलिए जो कुछ रूटीन में होता है मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। और एक आम सी सादा सी रूटीन है, एक आम सा सादा सा किचन है, कोई मेरे पास इतने खास बर्तन कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ एक्स्ट्रा ये शो ऑफ के लिए शेयर करूँ। बस जिसमें मैं खाती हूँ पकाते हैं हम लोग, मैं आपके साथ सब कुछ वही शेयर करती हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी इफ्तारी कैसे जल्दी जल्दी तैयार कर देती हूँ। मुझे सारा दिन कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने इफ्तारी बनानी है, ना ही मैं सारा दिन किचन में खड़े होकर अपने आप को थकाती हूँ या किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो ये सारी बातें क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और वक्त से पहले अपना दस्तरखान भी सजा लेती हूँ और हमारी वक्त से पहले इफ्तारी भी तैयार हो जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो फिर मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मिडिल क्लास घर की आपको एक छोटी सी इफ्तारी कैसी लगी। और मेरी इफ्तारी बिल्कुल सादा है, इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ कोई ऐसी चीज़ भी शेयर ना करूँ जिसको देखकर हम जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं वो थोड़ा सा कंपैरिजन और थोड़ा सा इस चीज़ का शिकार हो जाएं कि नाशुक्री की तरफ आ जाए। और मैं आपको अपनी जितनी भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं मैं आपको सही कहती हूँ कि आपके जैसे भी हालात है, जो कुछ भी है आपके पास, आप उसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे ख़जानों में से अता करेगा कि जिससे आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आपका किचन जैसा भी है, आपका घर जैसा भी है, जो कुछ भी है, जो जैसे आपके हालात हैं, आपने अल्लाह ताला का ज़रूर शुक्र अदा करना है। चाहे आप खजूर के साथ रोज़ा खोलना पड़े, लेकिन आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और हम में से बहुत सारी बहनें होती हैं ना जो कि अक्सर औकात अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस ले आती हैं सिर्फ इस वजह से कि वो दूसरों की देखा देखी पे चलती हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनका एक ऐसा किचन होता है कि जिन्हें बाहर धूप में बैठकर पकाना पड़ता है, धूप में बैठकर सारे काम करने पड़ते हैं। सर्दियों में ठुठुरती सर्दी में बाहर बैठकर पकाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत खुश होती हैं अपनी लाइफ में। और कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके किचन में मार्बल लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, हर चीज़ तैयार है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होती, अपने कामों से खुश नहीं होती, अपने किचन से खुश नहीं होती। तो सारी बात होती है हमारी सोच की। जब हम कम पर भी राज़ी हो जाते हैं ना तो फिर हमारी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और लाजमी है ना कि हमारे पास हर सहूलत हो तो हम बड़े अमीर लगेंगे। कभी कभी हमें सोच से भी अमीर होने की ज़रूरत होती है। तो बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन अब मैं आपको वो बताती हूँ टिप्स जो मैं इफ्तारी से पहले अप्लाई करती हूँ और मेरी इफ्तारी मेरे लिए आसान हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इफ्तारी के वक्त हमारे जो काम की चीज़ें होती हैं वो हमें बिल्कुल सामने रखनी चाहिए, ताकि जो इफ्तारी के बाद हमारे साथ जो घर वाले बाकी काम भी करवाते हैं, जो थोड़ी बहुत हेल्प करवाते हैं, जिस तरह फ्रूट काटना या बाकी कोई भी काम जो होता है ना, तो फिर वो हमारे लिए आसानी हो जाती है और हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। जब हमारी सारी चीज़ें सामने होती होंगी ना तो फिर कोई भी हमसे पूछेगा नहीं कि ये चीज़ किधर है, वो चीज़ किधर है। और ऐसे घर का माहौल भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेगा और भागम दौड़ वाली जो बात होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी काम भी जल्दी आसान हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप सारा दिन किचन में खड़ी रहें और सारा दिन किचन के काम करते रहिए, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। आपने बस अपना ख्याल रखना है और आपने वो देखना है कि आपका कब दिल करता है कोई भी किचन का काम करने का। जब हमारे पावर्स आर होते हैं ना, यानी जब हमारा बिल्कुल दिल करता है कि हम सारे काम करें और जल्दी जल्दी कर लें, तो फिर आपने उस वक्त तकरीबन वो काम सारे निपटा लेने हैं जो कि आपने शाम को इफ्तारी से पहले पहले करने हैं। यानी जिस तरह आप क्या कुछ चॉप करना है या कुछ भी जो आपने करना है, जिस तरह आपके हिसाब का मेन्यू होगा तो आपने अपने मेन्यू के हिसाब से वो सारी चीज़ें आपने काट के उसे फ़ौरन रख लेनी है। और कभी कभी हमारा इतना दिल करता है कि हम कहते हैं फ़ौरन फ़ौरन से सारे हमारे काम कर लें, तो फिर आपके दिन में जो भी आपका पावर्स आ रहा है, जो आपको उस वक्त आप उठकर अपनी सारी चीज़ें चॉप करके अपनी सारी चीज़ें तैयार करके रख लें, ताकि इफ्तारी के वक्त बस सिर्फ आपको पकाना हो, फ्राई करना हो और आपकी सब चीज़ें तैयार हो। और मसालों में भी जैसे आपका पकौड़ा मसाला बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप मसाले ग्राइंड करके पीस के रख सकती हैं। इस तरह जो भी आपको फारिग वक्त मिलता है ना, आप सारी चीज़ें उनको ग्राइंड करके पीस के रख लिया करें। और एक और मज़े की बात है, जब आप फारिग होती हैं तो आप के जितने भी कंटेनर खाली होते हैं जो हम काम करते हैं, जिस तरह नमक मिर्चें होगी और मसाला जार के जो कंटेनर्स होते हैं जो खाली होते हैं, आप उनको धोकर उनको फ़ौरन से सुखा कर और उनमें मसाले डाल के फिर दोबारा रीफ़िल कर लिया करें, ताकि इफ्तारी के वक्त हमारी सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हों और रीफ़िल हों। फिर हमें बार बार अपनी जो बाल्टी होती है, बास्केट होती है या शेल्फ कुछ भी
आप अपनी ग्रॉसरी रखती हैं या सामान खाने पीने का जो रखती हैं, वो आप फिर आपको बार-बार उसको खोलने और ढूँढने की ज़हमत जो होती है, हम उससे भी बच जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि सारे मसाले जात के जो डब्बे वगैरह, नमक, मिर्चें जो भी हमारे डेली यूज़ में होती है, मैं बस उनको फ़िल करके रख लेती हूँ और सामने रखती हूँ ताकि हर बंदा देख भी पाए कि ये चीज़ वहाँ पड़ी है और वो आराम से मुझे उठा भी ले। और जब खाली हो जाए फिर मुझे बार-बार जो ग्रॉसरी वाली बाल्टी है, ये जो वो मुझे खोलनी ना पड़े। तो ये मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी और ये बिरयानी आज मेरी ही फ़रमाइश पे मैंने बनाई थी और मेरा ही दिल कर रहा था। लेकिन ये है कि बिरयानी ऐसी चीज़ है ना जो कि हर घर में बड़े शौक से खाई जाती है और मेरे मियाँ थोड़ा-सा प्रेफ़र करते हैं पुलाव को, लेकिन हमारे बच्चे और बाकी जो है ना वो सारे कहते हैं कि बिरयानी हो। तो फिर मैंने कहा चलें आज आपकी प्यारी सी इफ्तारी करवाते हैं और अपने बजट में रहकर वो इफ्तारी बनाते हैं जो कि हमारा बजट भी ख़राब ना करे और सबका दिल भी जीत ले। तो मेरी बिरयानी भी तैयार हो गई थी और आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा जी आज शरबत भी बनाना है। शरबत तो हमने बना लिया था, लेकिन शरबत के बाद जो हमारा हाल हुआ वो भी बहुत बुरा था कि एकदम से आपने शरबत पिया ना तो थोड़ी-सी न सूरत हाल जो थी ना वो नाज़ुक हो गई थी पानी पीने की से। छोटी-छोटी रूटीन्स होती हैं जिसको हम फ़ॉलो करें और हम अपने घर में सुकून ला सकते हैं। और मेरे आप किचन का हाल देखें, कोई इतना यानी फ़िलहाल वक़्ती सब कुछ मैंने जो लगाया है ना वो जुगाड़ लगाया हुआ है। और आप मुझे कमेंट्स करके बताएँ और थोड़ा-सा मुझे आइडियाज़ भी दें कि अपने किचन के बारे में कि मैं अपने किचन के लिए क्या-क्या चीज़ें लाऊँ और क्या-क्या मैं इसकी डेकोरेशन के लिए चीज़ें लाऊँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लाया। और मैंने सोचा कि अपनी बहनों से मशवरा करूँगी कि मुझे थोड़े से आइडियाज़ दें कि मैं अपने किचन के लिए क्या लाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं मुझे तो आइडियाज़ ज़हन में आते हैं और वो सारी चीज़ें जो थी मेरे वो पेंडिंग में रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों के साथ फिर मुझे सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसलिए आप मेरी प्यारी-प्यारी बहनें मुझे थोड़े से आइडियाज़ दें कि मैं अपने किचन में क्या चीज़ें लाऊँ, क्या कैसे बर्तन लाऊँ। और जो होते हैं ना काँच के और शीशे के बर्तन, वो मैं इसलिए यूज़ नहीं करती कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और फिर वो जब गिर जाते हैं या टूट जाते हैं तो फिर बच्चों को लगने का खतरा होता है। इसलिए मैं प्रेफ़र ज़्यादा करती हूँ कि प्लास्टिक के बर्तन हो जो कि गिरें टूटें लेकिन बच्चों को कोई टेंशन भी ना हो। और स्टील के बर्तन मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो वो बर्तन फेंक देता है, बाज़ औक़ात खा के ना प्लेट फेंक देता है जब। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं ऐसे बर्तन इस्तेमाल करूँ ना जो कि टूटे भी ना, और अगर टूट भी जाएँ तो फिर ये है कि बच्चों को ना लगें और बच्चे इससे महफूज़ रहें। जो मेरी लाइफ़ को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बना देती है और बिल्कुल आसान बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे वो भी क्या बात रह गई है। वो बात ये है ना कि मैं शाम 4 बजे के बाद ना किसी किस्म की कोई भी मोबाइल स्क्रॉलिंग नहीं करती या किसी किस्म की कोई भी रेसिपी नहीं देखती, क्योंकि उस वक़्त भूख लगी हुई होती है। और अगर हम उस वक़्त कोई रेसिपी देखें तो हमारा दिल ललचाने लग पड़ता है, मुँह में पानी आने लग पड़ता है। ये अक्सर औक़ात ऐसे होता है जब हमें भूख नहीं लगी होती है ना, मोबाइल पे कोई रेसिपी देखते हैं ना, हमें फ़ौरन से भूख लग जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस उस शाम 4 बजे के बाद ना आपने मोबाइल पे किसी किस्म की कोई भी रेसिपी नहीं देखनी, कोई किसी चीज़ की नहीं करनी स्क्रॉलिंग। और खुसूसन जो खाने-पीने वाले जो चैनल्स हैं ना, आपने उनसे दूर रहना है, क्योंकि उस वक़्त फिर हमारा दिल भूख भी लगी है तो फिर हमारा दिल करता है कि हम ये भी चीज़ बना लें, वो भी चीज़ बना लें। और फिर बेवजह ही हम उठ के ना जब किचन में जाते हैं और फिर फ़िज़ूल की जब हम रेसिपियाँ ट्राई करना शुरू करते हैं, एक तो हमारा वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि फिर भागम-दौड़ में बाज़ औक़ात हमारे पास वो चीज़ें भी नहीं होती पूरी जो हमने रेसिपी में डालनी होती है और हमारा काम भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें शाम को 4 बजे के बाद आपने मोबाइल पर कुछ ऐसी स्क्रॉलिंग नहीं करनी या कुछ ऐसी रेसिपी नहीं देखनी जो कि आपको काम भी बढ़ा दे, काम की फटीग बढ़ा दे और आपको थका भी। ये जब हम बातें फ़ॉलो करते हैं ना, छोटी-छोटी बातें हैं जो हर मिडिल क्लास औरत को पता भी होंगी मेरे ख़्याल से, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाए और मेरी बहुत सारी बहनें ये फ़ील ना करें कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ और एक मज़दूर की बीवी हूँ। उस हिसाब से फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि मेरी बहुत सारी बहनें होंगी जो कि मेरी तरह जिनकी घर की रूटीन होगी और मेरी तरह उनका बजट होता होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने बजट को जितना आसान और जितना अपने वक्त को आसान और मुख्तसर किया करें और स्ट्रेस फ्री होकर काम किया करें, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मेरी छोटी सी आज की कोशिश थी, होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।